कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो अभी मैं आई थी स्कूल से, सडन प्लान बना कहीं जाने का, तो चलिए मैंने सोचा चल रही हूँ तो आप लोग के साथ चलती हूँ, आपको साथ लेके चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं। अरे हैं, देखते हैं क्या क्या काम हो पाता है क्या नहीं हो पाता। मार्केट के भी दो चार काम हैं, तो टाइम कम है क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है। तो जो भी होगा जैसा भी होगा करेंगे, देखते हैं। सब्जी वगैरह भी लेना है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सोचती हूँ क्यों ना उसको रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। डेली व्लॉगिंग में काम ही क्या है, यही सब दिखाना है। तो यहीं से मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है? फेस्टिव सीजन फिर से स्टार्ट होने वाले हैं मकर संक्रांति से। तो बहुत लोग के यहाँ बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो आप लोग बताइए कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। और हाँ, 26 जनवरी भी आने वाली है, जो कि हम लोग के लिए बहुत खास होती है। हर इंडियंस के लिए होती है, लेकिन टीचर्स के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल होती है। तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? और आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, भले धूप निकल आई लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या काम करते हैं और आपको साथ लेके चलते हैं। आप साथ में बने रहिएगा। हम और आप साथ में चलेंगे और साथ में वापस आएंगे, फिर साथ में काम करेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग घर से निकल पड़े थे। हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा आउट में। तो गाड़ी में बैठे बैठे बस बाहर का वेदर एंजॉय कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, चारों ओर ग्रीनरी। और जिस एरिया में हम लोग गए थे ना, वहाँ कुछ ज़्यादा ही हरियाली थी। सब कुछ हरा भरा था क्योंकि गांव का एरिया था, तो वहाँ पे खेत खलियान ये सब तो बहुत ही देखने को मिलता है। तो हम लोग पट्टी के पास आगे जा रहे थे। जो लोग लोकल हैं जानते होंगे। तो कुछ काम से हम लोग गए हुए थे, तो हमने कहा चलिए चल ही रहे हैं तो आप लोग को साथ लेके चलते हैं। तो रास्ते का व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में सुंदर लग रहा था। खेत इतने प्यारे प्यारे थे सरसों के, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और बैठे बैठे करना ही क्या था, यही सब कर रही थी। और फिर मेरा तो मुंह चुप होने वाला नहीं है। गाड़ी में बैठते ही कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो मैंने पास्ता खरीदा था। अरे वो पास्ता नहीं जो बनाया जाता है, ये बच्चों वाला पास्ता आता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने वो लिया हुआ था और मैं खा रही थी बैठ के। क्योंकि ना गाड़ी में मुझे अजीब सा वॉमिट सा होता है, तो मैं कुछ ना कुछ अगर ऐसा तीखा चटपटा खाती रहती हूँ तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे जहाँ जा रहे थे जिनके घर। तो रास्ते में ना मैंने सोचा पहले नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा लग रहा है तो रिकॉर्ड करना तो बनता ही है। तो हम लोग बातें कर रहे थे, बातें करके रास्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। और अपनी जगह पे पहुंच गए, अपने काम किए। काम करने के बाद फिर लौटे वापस। ये है यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग गांव में सफ़ेदा बोलते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। इसकी खेती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सजेस्ट भी नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि जहाँ भी होती है सब कुछ बर्बादी कर देती है। तो वहाँ से हम लोग लौट के चले गए थे बेला देवी दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने ये आगे जा रहे थे, तो मैंने इनको पीछे से रिकॉर्ड कर लिया। मंदिर में भीड़ तो होती नहीं है क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। तो हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद दिए वगैरह जलाए, और यहाँ मैं भी दर्शन करने लगी थी। इतना पहनने के बाद ना भगवान के आगे झुकते भी नहीं बनता कि अच्छे से बैठ जाओ, ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है एकदम कस के। तो मैं जैसे थी वैसे ही चली गई। आज मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी क्योंकि ठंडी ज़्यादा थी और टाइम भी कम था। तो कुछ ऐसा खाली पड़ा हुआ था मंदिर, जहाँ की पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन अभी देखिए ठंड की वजह से यहाँ चारों ओर कैसे सन्नाटा बिल्कुल है। और अभी तो मुश्किल से 7 भी नहीं बज रहे थे जब हम लोग गए हुए थे। सोचिए 7 बजे ये हाल था मंदिर का। तो बस दर्शन करके आते हैं, फिर खाना बनाने के लिए जुट जाते हैं। इधर मैं क्या कर रही थी, हाँ आलू छील रही थी। आज मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही थी, इन्होंने कहा था खाने के लिए। तो ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी होती है, टेस्टी लगती है। इसको आप लोग टिफ़िन में बना सकते हो, लंच में, ब्रेकफास्ट में, जब चाहो तब बनाओ। बहुत ही सिंपल बट अच्छी लगती है। तो बहुत ही सीधे साधे तरीके से मैं बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है इसमें, और इनको पसंद भी है। पूड़ी दे दो, पराठा दे दो, सबसे खा लेते हैं। तो मैं इधर आलू को धुल के ना रख ली थी। उधर मैं लहसुन और मिर्ची कट कर रही थी। तो लहसुन मिर्ची कट करके मैं रख दूंगी साइड में। फिर मैंने आलू को छीले, आलू को छील के कट कर लूँगी। आप चाहो तो बॉईल करके बना सकते हो, लेकिन बॉईल का टेस्ट अलग होता है। और ये जो छोटी छोटी पीसेस में कट करके बनाई जाती है आलू प्याज की सब्ज़ी, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये तो अक्सर ही अगर इनसे पूछो ना कि आप कौन सी सब्ज़ी खाएंगे, तो इनके मुंह से बस यही निकलता है, आलू प्याज की सब्ज़ी। और इधर दूध चढ़ाया हुआ था मैंने बॉईल होने के लिए, दूध भी उबल रहा था। और इतनी ठंड थी कि हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। चाकू चाकू पकड़ने में भी डर लग रहा था क्योंकि हाथ जैसे शून्य से पड़ रहे थे। और जितनी बार हाथ धुलो उतनी बार हाथ ठंडे होने ही होने हैं। पानी में तो बिल्कुल मन नहीं करता हाथ डालने का, लेकिन काम तो करना ही है। और नए आलू हैं तो उनको पहले धुलो, फिर छीलो, फिर धुलो। ऐसे करते करते ना पानी में तो जब तक आप किचन में हो ना, तो पानी से आपका पीछा नहीं छूट सकता। तो मैं फटाफट लगी हुई थी जल्दी जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और ठंडी में वैसे भी ना मन करता है जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाओ। फिर मैं अचानक से रोने लगी किचन में।
भाई ऐसा कौन है जो रुला रहा है। बहुत तेज़ रो रही थी, बहुत आंसू आ रहे थे। एकदम मन कर रहा था कि देख के कि लग रहा है किसी ने बहुत पीटा है, लेकिन कुछ किसी ने पीटा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं है। ये प्याज जी हैं जो मुझे इतना रुला रही हैं। प्याज ढेर सारी कट कर रही थी। फिर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इधर मैंने पैन में जीरा डाला। डिटेल में रेसिपी कुछ नहीं है, बस ऐसी नॉर्मल है। जीरा के बाद मैंने प्याज और मिर्च डाली। प्याज की क्वांटिटी थोड़ा आलू से थोड़ा सा कम होनी चाहिए, बाकी इक्वल भी आप डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा इसको ब्राउन करूँगी, उसके बाद मतलब ज़्यादा डीप ब्राउन नहीं करना है क्योंकि आलू के साथ भी ये पकेगी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी क्या, आलू को मैंने छोटे छोटे डाइस में कट करके रखे थे धुल के, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद इसमें बेसिक मसाले जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं ना, वही मसाले इसमें डालेंगे। जैसे कि हल्दी हो गई, धनिया पाउडर हो गया, सब्जी मसाला हो गया, नमक हो गया और लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए, और लास्ट में मैंने डाली इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी। फिर मैं सबको अच्छे से मिला दूंगी। नमक डालने के बाद, मिलाने के बाद इसको ढक दूंगी धीमी आंच पे। एकदम सिम पे रखना है, तेज़ आंच में नहीं पकाना है क्योंकि आप इसमें पानी नहीं ऐड कर रहे हो। तो वो देखने में तो सिंपल लगती है, लेकिन ये सब्ज़ी ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी लगभग बन के रेडी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे ही बर्तन में, क्योंकि इसको खाली करके फिर धुल लूँगी। तो देखिए बन गई सब्ज़ी, देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इसके बाद मैं आटा गूँथ के साइड में रख दी हूँ, वो रेस्ट पे है। उसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। रोटी भी बनेगी और पराठा भी बनेगा। जिसको रोटी खाना है रोटी खाएगा। वैसे मम्मी रोटी ही खाती हैं और शैडो के लिए रोटी बनती है, मेरे लिए बनती है। इनको रोटी बिल्कुल नहीं पसंद, इनको डेली पराठा पूड़ी चाहिए। तो मैं इधर रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर इनको साइड में कर दूंगी और पराठा बना लूँगी। पूड़ी नहीं बनाई क्योंकि तवा जूठा ही था, मैंने कहा इसी पराठे ही बना देती हूँ, पूड़ी बनाने की क्या ज़रूरत है। तो रोटियाँ मैंने बना ली हैं, रख दी हैं। अभी मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन पराठा बनाने के बाद ना तवा का जो हाल होता है ना, देख के बस दिल दुखी हो जाता है। इसको साफ़ कैसे करें, बट कोई नहीं, जिसको जो पसंद है वही खिलाना बनता है। तो मैंने पराठा सेकना स्टार्ट कर दिया था और पराठा सेक के साइड में रख दूँगी और उसके बाद फिर किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद निकालूंगी सबके लिए खाना। इस बीच में मैंने मम्मी को खाना दे दिया था क्योंकि ना उनको वो भूख लगी थी। तो मेरा खाना बन के रेडी है। ये देखिए इनकी थाली लगा रही थी मैं, मम्मी की थाली तो दे चुकी हूँ। ये चटनी है, पराठा है और प्याज काट के रखी हूँ, उनको प्याज पसंद है। और इधर सब्जी है। देखने में कैसा लग रहा है? आई नो टेस्टी लग रहा है ना, बहुत टेस्टी था। आप भी ट्राई करके फिर बताइएगा। दिन कुछ ऐसा ही बीता। मैं बिल्कुल बीच में आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि दोपहर में निकली थी और फिर मुझे हो गई रात। 7:30 बज गया था मुझे वापस आने में। उसके बाद फिर मैं आई, खाना वाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद खाना दिए, सबको खिलाया पिलाया और अब जाके फ्री हुई हूँ। तो अभी लेके बैठी हूँ अपनी ग्रीन टी। इसे मैं पीती हूँ। पीने के बाद फिर जाऊँगी, थोड़ा सा मुँह हाथ धुलूँगी क्योंकि, और अपने कपड़े भी चेंज करूँगी। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, जल्दबाजी में मैं ऐसे ही जुट गई थी काम में। तो कपड़े चेंज करूँगी। मैंने कहा कपड़े चेंज करने के पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ और वीडियो का एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो अभी तक मैंने एंड किया नहीं था। और आज का दिन बहुत ही बिजी वाला गया। अच्छा तो लगा, बाहर जाके काम भी सारे हो गए, जिस काम से गए थे सब कुछ हो गया। लेकिन बस ये है कि टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो आज मैं थक गई थी, मैं टहलने भी नहीं गई। अब जाऊँगी भी नहीं बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और आज का दिन मुझे लगता है ना इस सीज़न का सबसे ठंडा दिन रहा होगा। आप लोग बताइए कैसा रहा। मुझे तो लग रहा है ये जो आज का ये थर्सडे था ना, हाँ थर्सडे आज का बहुत ठंडा था। तो अभी मैं ग्रीन टी पीऊँगी, उसके बाद मुंह हाथ धुलूँगी, अपने बालों को थोड़ा सा चोटी बनाऊँगी, उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी, देन मैं सोने जाऊँगी। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचे रहिए और रजाई में बैठे रहिए खाली समय में। तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।